13 जनवरी 2012 एक ऐसी तारीख जब 1012 टन का एक बेहद खूबसूरत अल्ट्रा लग्जरी क्रूज शिप समुद्र की लहरों पर तैर रहा था। टाइटैनिक से भी दुगना बड़ा था ये शिप, जिसका नाम था कोस्टा कॉन्डेरिया। 4200 से ज्यादा लोग के साथ एक सुनहरे सफर पर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये ख्वाब एक बुरा ख्वाब बनने वाला था। तबाही की वजह कोई दुश्मन या बेहिसाब तूफान नहीं था, बल्कि एक कैप्टन का घमंड था, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने कैप्टन कावर्ड का नाम दिया। आखिर उस रात आखिरी सैल्यूट के चक्कर में क्या हुआ था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कोस्टा कॉन्डेरिया कोई आम जहाज नहीं था, ये इटली का सबसे बड़ा और शानदार क्रूज शिप था। इसमें 13 डेक, 5 रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल्स और हर तरह की लग्जरी मौजूद थी। 13 जनवरी की शाम को ये शिप इटली के सिविटा पोर्ट से अपनी 7 दिन के क्रूज पर निकलता है। मौसम बिल्कुल साफ था, समुद्र शांत था, लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इस शिप की कमान जिसके हाथ में थी वो थे कैप्टन फ्रांसिस्को सेडेनियो। जहाज को अपने तय रास्ते से जाना था, लेकिन कैप्टन सेडेनियो ने एक अजीब और खतरनाक फैसला किया। वो शिप को गिग्लियो आइलैंड के बेहद करीब से निकलना चाहते थे, क्योंकि ताकि वो वहां मौजूद बाई सैल्यूट दे सके। यानी इतने बड़ी शिप को आइसलैंड के पास से लेकर जाना और हॉर्न बजाकर अपनी शान को दिखा सके। और ये सबसे बड़ी उनकी ये भूल थी। 9:15 कैप्टन ब्रिज पर आते हैं, जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता है। उनके हाथ उनकी एक मोबिलिटी डांसर दोस्त भी थी, जिससे वो इम्प्रेस करना चाहते थे। कैप्टन ने शिप के कंप्यूटर को, नेविगेशन सिस्टम को, अलार्म को ऑफ कर दिया। उनका कहना था, मैं समुद्र को अच्छे से जानता हूं और मैं ये देखकर यहाँ से नेविगेट करूंगा। 9:39 पर शिप 16 नॉटिकल माइल लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आइसलैंड के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। अचानक कैप्टन को अंधेरे में समुद्र में बनता झाग दिखा, जो इस बात का सबूत था कि आगे रॉक्स हैं। कैप्टन घबरा गए और उन्होंने इंडोनेशियन हेल्थमैन को तेजी से टर्न लेने का ऑर्डर दिया, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से हेल्थमैन समझ नहीं पाया और उसने गलत तरफ मोड़ दिया। जब तक गलती सुधारी गई तब तक 13 सेकंड बीत चुके थे और अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के एग्जैक्ट 9:45 पर कोस्टा कॉन्डेरिया पानी के अंधेरे में छुपे एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। पत्थर ने शिप के पोर्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड पर 174 फुट लंबा यानी 53 मीटर लंबा एक चीरा लगा दिया। समुद्र का ठंडा पानी तेजी से शिप के अंदर घुसने लगा। ठीक 5 मिनट बाद शिप की सारी बिजली चली गई, जनरेटर रूम से पानी भर गया। कैप्टन को उनके चीफ इंजीनियर ने साफ साफ बोल दिया था कि सर, हम 3 इंजन और सारे जनरेटर खो चुके हैं, शिप को बचाना नामुमकिन है। लेकिन अब शुरू होती है कैप्टन सेडेनियो की असली कायरता। यहाँ से पूरी शिप पर हाहाकार मच गया, लोग रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अनाउंसमेंट सिस्टम पर क्रू से क्या बुलवाया गया, ये सिर्फ एक सामान्य ब्लैकआउट है, घबराइए मत, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। के 10:14 पर जब एक पैनिक्ड पैसेंजर की बेटी ने लैंडलाइन से इटालियन कोस्ट गार्ड को फोन किया, तब कोस्ट गार्ड ने शिप को कांटेक्ट किया, लेकिन कैप्टन सेडेनियो ने उनसे भी झूठ बोला। उन्होंने कहा सिर्फ एक छोटा सा पावर फेल हुआ है, सब ठीक है। कैप्टन ने पूरे 54 मिनट तक इक्वेशन का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी गलती छुपाना चाहते थे और कंपनी का नुकसान, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे थे। अगर वो तुरंत ऑर्डर दे देते तो सभी लाइफ बोट्स सीधी खुल जाती, लेकिन उनकी देरी की वजह से शिप एक तरफ झुक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सारी लाइफ बोट को डिप्लॉय करना अब नामुमकिन था। रात के 10:54 पर आखिरकार अबेंडन शिप का सिग्नल दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भाग रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया। रात के लगभग 11:20 पर जब शिप पर 300 ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए थे, कैप्टन फ्रांसिस्को सेडेनियो ने चुपचाप शिप से निकल गए और एक सेफ लाइफ बोट में बैठकर वो किनारे पर पहुंच गए। बाद में उन्होंने कोर्ट में बहुत ही अजीब बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीधा लाइफ बोट में गिर गया, लेकिन कानून
गार्ड के एक फीयरलेस ऑफिसर फेल्को ने जब देखा कि कैप्टन किनारे पर चुपचाप आकर बैठ गया है, लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने सेटेनियो को कॉल किया कि फेल्को ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा था, सेटेनियो तुम मेरी बात सुनो और वहाँ लोग जो फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए तुम वापस जाओ और मुझे ये बताओ कि वहाँ कितने लोग अभी बचे हुए हैं और ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन डरपोक कैप्टन ने वापस जाने से साफ मना कर दिया। उस ठंडे पानी में कूद गए तो कुछ सिख की रेलिंग से चिपक कर रह गए। अगले दिन सुबह तक लगभग 42 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन इस लापरवाही की कीमत बेहद भारी थी। इस पूरे हादसे में 32 लोगों की जान चली गई, जो कि उनमें से कुछ बूढ़े थे, कुछ बच्चे भी थे उसमें। हादसे के बाद कोस्टा कॉर्डिया लगभग 2 साल तक उसी आइलैंड के पास आधा डूबा रहा। यह मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्लीवेज ऑपरेशन था, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हुए। आखिरकार इसे तोड़ दिया गया। और आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर कैप्टन सेटेनियो का क्या हुआ। साल 2015 में इटालियन कोर्ट में उन्हें मैरीटाइम हिस्ट्री का डिजास्टर बनने के कारण और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने पैसेंजर को मरने के लिए छोड़कर शिप से भागने के दोष में उन्हें 16 साल की सजा सुनाई गई।